हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। एक स्टूडेंट है तन्मय शर्मा, जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझे भेजा है और इसको सॉल्व करने की रिक्वेस्ट की है। तो आपको भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं last.man1986 तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक वेक्टर ए दे रखा है जिसको रोटेट किया गया है कितने डिग्री एंगल, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पर रोटेट किया गया है। अब वो रोटेट होते समय कहां से पास हो रहा है? वाई एक्सिस से पास हो रहा है। और एक नया वेक्टर हमें मिलता है बी वेक्टर। क्योंकि ए वेक्टर घूमकर किसी न्यू पोजीशन पे पहुंच रहा है और न्यू पोजीशन पे पहुंचने पर उसका नाम हो जाता है बी वेक्टर। तो ध्यान रखना कि इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब इसको जरा समझ लेते, पहले इतनी कहानी को हम समझ लेते। वैसे डायग्राम पहले से बना रहा था मैं यहाँ, तो क्योंकि 3D बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है डायग्राम, तो आप इसको 2D के अकॉर्डिंग ही समझ लें कि ये आपके पास है कोई ए वेक्टर। अब ये 90 डिग्री घूमकर यहाँ पहुंच जाता है और ये बन जाता है बी वेक्टर। ठीक है। और जब ये घूम रहा है तो किससे पास होते जा रहा है? ये वाई एक्सिस से। तो ये घूमते घूमते यहाँ तक मिल गया। इसका मतलब हो गया कि जो ए वेक्टर है, जो आपका वाई एक्सिस है, और जो बी वेक्टर है, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ये वर्ड यहां याद रखना, सेम प्लेन पे। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए, ये डायग्राम मैंने यहां पर भी बना रखा है। तो क्योंकि ए वेक्टर घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचा, ये इस टाइप से घूमा होगा, तो पहले तो मैं ए वेक्टर की इक्वेशन लिख लेता हूं, जो कि है -a कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर की इक्वेशन हमें दी नहीं है, तो मैंने उसको बी वेक्टर ही रहने दिया है। अब सॉल्व कैसे करना है जरा ये देखो। मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट दिख रहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां बना देता हूं और एक दूसरा परपेंडिकुलर बिल्कुल नीचे बना देता हूं। ये बन गया। तो अब आपको यहां पर तीन वेक्टर दिखाई दे रहे होंगे, एक तो अलोंग वाई एक्सिस, एक तो अलोंग ए वेक्टर, एक अलोंग बी वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है, इसका नाम मैं रख लेता हूं लैम्डा ए वेक्टर, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी हो गई है। जो वेक्टर बी वेक्टर के अलोंग है, उसका नाम मैं सपोज बीटा बी वेक्टर रख लेता हूं। और ये जो वेक्टर है इनके बीचों बीच है, जो वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है, इसका नाम मैं कुछ भी रख लेता हूं। अभी के लिए मैं रख लेता हूं एम जे कैप। ये आपको पता होना चाहिए, लैम्डा बीटा एम क्यू रखा, ये सब लेंथ बताते हैं जो कि हमारे लिए अननोन है। अब आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता होगा, जो आपने 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो आपको पता है रिजल्टेंट इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऊपर देखोगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है? एम जे कैप। ए वेक्टर हो गया लैम्डा ए वेक्टर, बी वेक्टर हो गया बीटा बी वेक्टर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां से अगर मैं तुमसे कहूं कि बी वेक्टर की वैल्यू निकालो, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा एम ओवर बीटा जे कैप प्लस माइनस लैम्डा ओवर बीटा ए वेक्टर। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बी वेक्टर इक्वल टू, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, जैसे पी रख लेता हूं, तो पी जे कैप, और इसका नाम मैं क्यू रख लेता हूं, क्यू ए वेक्टर। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास बी वेक्टर आ चुका है। अब इसमें मैं ए वेक्टर की वैल्यू रख लेता हूं ताकि मुझे बी वेक्टर मिल जाए। तो यह आएगा पी जे कैप प्लस क्यू ए वेक्टर, तो हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -q i कैप और प्लस p प्लस 2q j कैप प्लस q k कैप। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, ये हमें यहां पर क्या मिल चुका है? बी वेक्टर मिल चुका है। अब एक चीज ध्यान दें कि ये जो ए वेक्टर ओरिजिनल ए वेक्टर है और जो ओरिजिनल बी वेक्टर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा यहां पर। कौन सा? ए डॉट बी इक्वल होता है 0। अब यहां से ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप।
डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है माइनस क्यू आई कैप प्लस पी प्लस 2q जे कैप प्लस क्यू के कैप इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करें तो यह आएगा q, आप भी अपने तरह से सॉल्व करके देख ले। 4q और प्लस q इक्वल टू 0। ये आ गया 6q प्लस 2p इक्वल टू 0 और p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3q। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, जो b वेक्टर दिख रहा है ना, इस पे पुट कर देते हैं तो खुद देखें क्या आ जाएगा b वेक्टर। कलर चेंज कर देता हूं फिर उससे लिखता हूं। तो अब देखें क्या आ जाएगा हमारे पास b वेक्टर। ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस क्यू आई कैप, ये हो जाएगा माइनस क्यू जे कैप, ये हो जाएगा क्यू के कैप। तो फाइनली हमारे पास जो बी वेक्टर है वो आ चुका है क्यू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी यहां तक, है ना। अब आते हैं आगे। अब आपको पता है कि जो बी वेक्टर का मॉड है और जो ए वेक्टर का मॉड है दोनों बराबर है, मतलब दोनों वेक्टर्स की लेंथ बराबर है। ठीक है, तो बी वेक्टर का मॉड इक्वल है ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का मॉड अगर आप निकालो तो क्या आएगा, जरा खुद आप निकाल के देख सकते हो। ये आएगा मॉड क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और अगर ए वेक्टर आपको पता ही है उसका। अब यहां से जो मॉड क्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी √2। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू यहां से प्लस माइनस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो बी वेक्टर है वो है क्यू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो प्लस 2 पुट करेंगे, 2 नहीं √2 है ना, तो प्लस √2 पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर माइनस √2 पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। माइनस आई कैप, इसको जरा सॉल्व, हाँ, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है उसके लिए डायग्राम में वापस जाना पड़ेगा आपको। जरा इसी डायग्राम को अगर मैं नीचे बनाकर समझाऊं तो देखो, ये तो है बी वेक्टर और ये है आपका पास जे कैप और इसके बीच का ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। तो सिंपल सी बात है, जब आप बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो जे कैप के साथ तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक हो गया, क्या मिलना चाहिए आंसर, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली वो आंसर पॉजिटिव इस वाले बी के साथ मिलेगा, इसके साथ नहीं मिलेगा। तो ये भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास यहां पर बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस √2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब क्वेश्चन में आगे आपसे क्या कहा है कि 3a वेक्टर प्लस √2 बी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है सी वेक्टर पे। तो इसके लिए हम इसको क्या नाम देते हैं, अभी के लिए ए वेक्टर नाम दे देते हैं। और ए वेक्टर की वैल्यू है 3। ये क्या है आपके पास, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप और √2। ये बी वेक्टर की वैल्यू माइनस √2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा माइनस 3 आई कैप 6j कैप 3k कैप। ये तो हो गया 2, माइनस है तो माइनस 2, तो अंदर हो जाएगा प्लस 2 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 8j कैप प्लस के कैप। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ए वेक्टर आ चुका है। जो सी वेक्टर है इसकी वैल्यू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप दे रखी है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए वेक्टर मिल गया आपको। तो अब आपको ए का प्रोजेक्शन सी पे फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी ओवर मॉड ऑफ सी। तो ए हमारे पास है माइनस आई कैप प्लस 8j कैप प्लस के कैप डॉट, ये है 5i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप और नीचे मॉड सी है, अगर सॉल्व करोगे तो √50 आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5 32 और प्लस 3। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है, जरा आप चेक करें इसको एक बार। ओवर √50, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 √2, है ना,
और ये हो जाएगा 5 6 30। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6√2/2। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, 3√2। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।